नमस्कार दोस्तों, आज सुनते हैं कार्तिक मास की पहली कहानी। किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी और वह कार्तिक के महीने में व्रत रखती थी। उसके व्रत खोलने के समय भगवान कृष्ण आते और एक कटोरा खिचड़ी का रख कर चले जाते। उस बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहा करती थी। वह रोज इस दृश्य को देखकर बहुत ईर्ष्या करती थी कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन कार्तिक महीने के स्नान के लिए बूढ़ी औरत गंगा में गई। पीछे से भगवान कृष्ण ने उसके लिए खिचड़ी का कटोरा रख दिया। जब पड़ोसन ने देखा कि खिचड़ी का कटोरा रखा है और बुढ़िया यहाँ नहीं है, तब उसने वो कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े में फेंक दिया। कार्तिक स्नान करके जब बूढ़ी औरत घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह उस दिन भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती रही, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। और वहीं दूसरी ओर पड़ोसन ने खिचड़ी गिराई थी, वहाँ एक पौधा उग गया और उसमें 2 फूल खिल गए। फिर एक बार महाराज उस ओर से निकला तो उसकी नजर उन दोनों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर अपने घर ले आया। घर आने पर उसने वो फूल रानी को दिए, जिससे सूंघने के बाद रानी गर्भवती हो गई। उसके समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी नहीं बोलते थे। एक दिन वो दोनों शिकार पर जाने लगे, तब रास्ते में उन्हें वहीं बूढ़ी औरत मिली और अब भी वह यही कहती गई, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बूढ़ी औरत की बात सुनकर उन दोनों ने कहा, हम है तेरी खिचड़ी और हम ही है तेरी बेला। और अब हर बार जब वो दोनों शिकार पर जाते तो बूढ़ी औरत उनसे यही बात कहती और वह दोनों उसे वहीं उतर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। ये बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके दोनों लड़के किसी से भी नहीं बोलते, पर यह बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। और यही सोचकर राजा ने बुढ़िया को राजमहल में बुलवाया और कहा कि मेरे दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, ये तुमसे कैसे बात करते हैं, मुझे बताओ। बुढ़िया ने कहा, महाराज मुझे नहीं पता कि यह मुझसे कैसे बोलते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और भगवान कृष्ण मुझे खिचड़ी की बेला भर कर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे मेरी खिचड़ी नहीं मिली। तब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी और उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी ने सूंघा तो हम दोनों लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। यह सारी बात सुनकर राजा को बड़ी हैरानी हुई और उसने बुढ़िया को महल में ही रहने को कहा और तभी से वो बुढ़िया उनके साथ महल में रहने लगी। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी वैसे ही व्रत करने वालों की भी सुनना। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी यह कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बोलो जय श्री हरि विष्णु की।